भाजपा से प्रत्याशी हैं, क्या वार्ड में प्रमुख समस्याएं जो आप देख रहे हैं और अगर आपको मौका मिलता है तो उनको किस तरीके से दूर करेंगे? वार्ड 52 में बहुत समस्या है और वार्ड 52 में कुछ ऐसी समस्या है। पहले तो मैं अपनी नई पंचवटी की सबसे बड़ी समस्या है वो आपके संज्ञान में देना चाहता हूँ। यहाँ 11,000 वोल्ट की लाइन कॉलोनी की गलियों में और रोड पे जो सप्लाई 11,000 वोल्ट की लाइन चल रही है उससे कई हादसे हो चुके, कई लोग मर चुके हैं। इस मुद्दे को पहले भी काफ़ी लंबे समय से लोगों ने उठाया। मैंने इसको फिर गंभीरता से लेते हुए और उच्च स्तर पर शहरी विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी के समय से कार्रवाई करते हुए जब मैंने समस्या को आगे बढ़ाया तो बिजली विभाग का ये जवाब आता था कि RWA या यहाँ का विकास करता संपूर्ण जमा धनराशि मतलब कंप्लीट जो भी इसकी एस्टीमेट कॉस्ट आएगी वो जमा करेंगे तभी ये लाइन का हटना संभव है। बार बार मुझे यही जवाब मिलता रहा। फिर मैंने अंत में अब वर्तमान ऊर्जा मंत्री जो विकास मंत्री शहरी विकास मंत्री जी भी हैं माननीय AK शर्मा जी, उनको लिखा, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर डाला। 1-2 हादसे हुए उनका मैंने उनकी उसकी कंप्लेंट ऊपर तक संज्ञान में देते हुए जब लिखा तो अंत में ये जवाब आया कि आपकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। उसके बाद बिजली विभाग से जब पता किया कि क्या कार्रवाई हो रही है तो अधिकारियों ने बताया कि आपकी कॉलोनी की हाई टेंशन लाइन को हटाने के लिए, अंडरग्राउंड करने के लिए एक एस्टीमेट बना के प्रपोजल बना के भेजा है। जैसे ही प्रपोजल पास होगा आपकी ये कॉलोनी की समस्या ख़त्म होगी। हाई टेंशन लाइन यहाँ की कॉलोनी के सबसे बड़ा मुद्दा है और आए दिन अनजाने में कोई ना कोई घटना होती रहती है। अभी कई बार बंदर मर चुके हैं। पीछे हुई एक बिल्डिंग में एक वर्कर यहाँ पर मरने से ही बचा, बहुत गंभीर मतलब स्थिति में करंट 11,000 वोल्ट के संपर्क में आने से घायल हुआ और ऊपर वाले का शुक्र था कि वो बच गया। अब जब ये पता लगा कि हाँ इन्होंने प्रपोजल भेज दिया है तो मैंने संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया और अभी 1 हफ्ते पहले ही जब मैं NOC लेने गया था तो एक्सीएन से मेरी बात हुई तो एक्सीएन ने बोला कि सर आपने जो भी शिकायत डाली है उसके फर्स्ट फेज में हम अभी 220 वोल्ट की लाइन को क्षेत्र से इंसुलेटेड कर रहे हैं। ये हटा इंसुलेटेड करेंगे, उसका अंडरग्राउंड होने का तो कोई पर्पज़ नहीं है टेक्निकली। उसके बाद ये जो आपका प्रपोजल गया है 11,000 वोल्ट की लाइन हटाने का और हम भी मतलब वो भी प्रयासरत हैं, कह रहे हम भी प्रयासरत हैं इसमें और जितनी जल्दी आएगा ये आपका काम 11,000 वोल्ट की लाइन का ज़रूर होगा। अच्छा, तो ये तो कॉलोनी के लिए बहुत बड़ी एक राहत होगी और जनता का जो मुझ में भरोसा है उसकी एक जीत होगी। अच्छा, ये तो आपने गिनाई कि आपने जो पहले कार्य किए वार्ड के लिए, अब जो समस्या है वो क्या देख रहे हैं आप? समस्या नई पंचवटी में पानी की सप्लाई नहीं है, नई पंचवटी में स्ट्रीट लाइट नहीं है, जगह जगह अंधेरा पड़ा है, नई पंचवटी में गलियां धंसी पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, नई पंचवटी में गलियां बनी हैं तो उस टेक्निकलिटी से नहीं बनी है। कोई गली ऊंची है, कोई नीची है, जलभरा हो जाता है, पानी का निकास नहीं है क्योंकि नई पंचवटी में कहीं भी कोई नाली नहीं है जो जुड़ी हो और मेन नाला बनाया गया हो दोनों रोड की तरफ जो पानी का निकास हो। बरसात होते ही पूरी कॉलोनी में जलभरा हो जाता है, पार्कों में तालाब बन जाते हैं और वो पानी अल्टीमेटली बिल्डिंगों को क्षतिग्रस्त पहुंचता है क्योंकि पानी बिल्डिंगों की नींव में जाके नेचुरली अगर पानी देर तक भरा रहेगा तो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होंगी। और इसके अलावा पार्कों का जर्जर हाल था। मेरे लगातार लिखने पर कुछ पार्क ठीक हुए, घास लगाई गई। स्ट्रीट लाइटों का तो लखनऊ तक मैंने जो क्या कहते हैं कोशिश की, उसके बाद कुछ लाइटें लगी और अभी भी लाइटें
कॉलोनी में पर्याप्त लाइट नहीं लगी, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई अंधेरा रहता है, असामाजिक तत्व जो है ये अपना कहना चाहिए सक्रिय रहते हैं, उससे हर कॉलोनी वाले को अक्सर खतरा बना रहता है। अब इसके अलावा आपको बताऊं, मैं नई पंचवटी कॉलोनी में ये अपना सीवर लाइन, जो सीवर की समस्या भी आने लगी है, कभी कभी ओवरफ्लो होने लगे हैं, सीवर ये और ओवरफ्लो होने लगे हैं, तो सीवर की मूलभूत सुविधाओं से कॉलोनी वंचित है। इस पर किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, और वार्ड को लेकर काफी मेहनत की, वार्ड में सुधार को लेकर। अब आने वाली 11 तारीख को वोटिंग होनी है, अब वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहिए? सबसे पहले अपील तो ये करना चाहूँगा, समस्या आप सुनो मेरे केवल नई पंचवटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी पूरा वार्ड है, क्योंकि अब पूरा वार्ड मुझसे संपर्क करता है, पूरा वार्ड मुझसे समस्याएं मुझे भेजता है, पूरा वार्ड मुझे शिकायतें भेजता है और मुझ में भरोसा रखता है, मुझे प्यार दे रहा है, मुझे समर्थन दे रहा है, इसी भरोसे पर कि ये काम कर रहे हैं और आगे काम करेंगे। तो आर्य नगर की हालत ये है कि आर्य नगर में आप जाएंगे, कभी दिन में आप चक्कर लगाना, आर्य नगर के मेन रोड पर दोनों तरफ नालियाँ पूरी तरह से गंदे पानी से भरी हुई हैं, वहाँ पूरा पानी गंदगी सड़ रही है, बीमारी फैलने का पूरा संभावना रहती है, लोग बैठे रहते हैं वहाँ पर और बैठे रहते हैं, वहीं मक्खी मच्छर पैदा होते हैं। ये मैंने निगम से बहुत कोशिश की, लेकिन निगम से कोई मुझे समाधान नहीं निकला। तब मैंने इसको शहरी विकास मंत्री को भेजा। शहरी विकास मंत्री जी को जब मैंने शहरी विकास मंत्री जी को भेजा, तो शहरी विकास मंत्री जी के यहाँ से जवाब आया है कि जैसे ही धन उपलब्ध होगा, फंड अवेलेबल होंगे, ये नालियाँ बनवाई जाएंगी। ये सिर्फ मेरे प्रयास करने से और हाई लेवल तक पहुंचाने से ये संभव हुआ कि मेरे पास ये लेटर आ गया कि ये नाली बनवाई जाएंगी। ये पूरा आर्य नगर जानता है, पूरा वार्ड जानता है। इसी तरह से आप नई कोट गाँव में अंदर चले जाइए, आप नए कोट गाँव में अंदर चले जाइए, नए कोट गाँव में दोनों तरफ नालियाँ इस तरह भरी हुई हैं कि वहाँ पानी का निकासी नहीं है, नाला ऊंचा है, नाली नीची है, पानी का कोई ड्रेन आउट नहीं है, पानी के निकास का लेवल ही नहीं है कोई। इस पर कभी किसी ने गौर नहीं किया। ये समस्या भी मैंने हाई लेवल तक संज्ञान में दी हुई है, और अगर मैं पार्षद बना तो ये समस्या हर हालत में टेक्निकल तरीके से उसकी इंजीनियरिंग क्या होती है ड्रेनेज की, वो नगर निगम के समक्ष रखें और उन्हें कन्विंस करके कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि मैं सिविल, इलेक्ट्रिकल और